कि अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिजेश जी, अब बात सिस्टम पर आ गई है। 2 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं और उससे ठीक पहले ये सिस्टम वाकई क्या दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ था और अभी भी है, या फिर स्थिति बदली है? क्या सिस्टम वाकई दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है? देखिए, एक बात बड़ी साफ सी, ये तो पूछने की बात नहीं है। ये तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियां जो थी उनकी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और सोनिया जी जब मनमोहन सिंह की सरकार में थे, उन्होंने स्वीकारा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था इनके आदिवासियों और दलितों के खिलाफ था। पिछले 10 सालों में देश के शीर्ष स्थान पर रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी जहां पर विराजित हुई हैं, ये क्या है? इसी सिस्टम में इस पार्टी ने इस सत्ता परिवर्तन के पश्चात शीर्ष स्थान पर आदिवासी और दलित को बैठाया है। यह है सिस्टम, कोई और नहीं बनाता, सिस्टम सरकार बनाती है। यह सिस्टम की दुहाई कौन देते हैं? सिस्टम की दुहाई वो देते हैं जो बदल नहीं सकते, जिनको बहाने चाहिए होते हैं। और आज बड़ी स्पष्टता से स्वीकार किया है कि समूची और 3 पीढ़ियां कांग्रेस की, जहां अभी अखिल चौधरी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, मैं 1971 के मैनिफेस्टो निकाल करके दिखा देता हूं, उसमें भी यही लिखा था कि हम दलितों, गरीबों के लिए काम करेंगे। वो 71 से आकर के अब तक कह रहे हैं, लेकिन खुद स्वीकारा कि 3 पीढ़ियां, कांग्रेस के 3 पीढ़ी, एक परिवार की 3 पीढ़ियों में जिस तरीके से दलितों, आदिवासियों के साथ घोर अन्याय हुआ है, जहां के तहां रहे वो और गरीब होते गए, ये तो स्वीकार कर लिया। अब ये तो मानना पड़ेगा ना। जहां मैंने शीर्ष स्थान से कहा 25 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आप उसमें परसेंटेज देख लीजिए, कितने दलित और आदिवासी हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। एक बात। दूसरी बात, समीर जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं तो परसेप्शन की बात नहीं, मैं आंकड़ों की बात करता हूं। हाँ। आंकड़े देखिए कि पिछले 10, इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोई सेक्रेटरी नहीं बना। अब सेक्रेटरी नहीं बना तो सेक्रेटरी तो 1981, 81, 92, 93 के बैच का ही आयुष बनेगा ना। आज कितने ओबीसी और दलित सिविल सर्विसेज में उस सिस्टम के भीतर, उस सिस्टम का अंग बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप कर लीजिए सामने। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, देश के तमाम दलित चिंतकों को, दलित और आदिवासियों की राजनीति करने वालों को इस बात के लिए सामने आना चाहिए कि हाँ, पिछले 3 पीढ़ियों में एक परिवार की दलितों, आदिवासियों के साथ पूरी तरह से अन्याय और अत्याचार हुआ है। ठीक है। अखिल चौधरी जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये देखिए सेल्फ गोल हो गया। अच्छा, अब और राहुल गांधी की हैसियत का भी अगर जिक्र किया जाए, यूपीए सरकार के दौरान भले ही वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इतनी हैसियत तो थी कि कैबिनेट का ऑर्डर यूं फाड़कर फेंक देते थे, उसके बाद फैसले बदलने पड़ते थे। तो अगर ऐसी कोई गड़बड़ी थी, अगर सिस्टम इतना ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ था, तो उसको बदलने की कोशिश उन्होंने खुद क्यों नहीं की? फिर यह भी सवाल पूछा जाएगा। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहले तो ये जो मुद्दे उठाए हैं, ये अभी उठाए हैं कि पहले से उठाए हुए आ रहे हैं? आपको ध्यान में होगा कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो प्रमुख जो बातें थी उसमें हाँ। दलितों की और आदिवासियों की बातचीत एक मुखर आवाज में उठाई गई थी। जहां तक मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, आजादी से बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, ये इतिहास का एक पार्ट रहा हुआ है। लेकिन 10 सालों में क्या स्थिति बेहतर हुई है कि बद से बदतर हुई है, इसकी चीजें अगर पता लगानी हो तो आप सिंबॉलिक चीजें, आपने तो मुसलमान को भी एक राष्ट्रपति बनाया था, दलित को बना दिया, तो उससे एक एक व्यक्ति को अगर आप राष्ट्रपति बना देंगे या बड़े पद पे रख लेंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि एक स्ट्रक्चरल वायलेंस हमारे दलितों के, हमारे आदिवासियों के और हमारे पिछड़ों के साथ में बड़े लंबे समय से होता हुआ है, जो कि पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। उसका जो सबूत है वो आपका एनसीआरबी की डेटा बोलता है कि कौन सी कम्युनिटीज थी जिसपे सबसे ज्यादा आक्रमण हुए और सरकारी शय पे हुए। आपके जितने भी फेक एनकाउंटर्स हैं उसमें कौन सी कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी के जो कोल माइंस और तमाम तरह की चीजें उनके खिलाफ में। अखिल जी, आप बार बार पिछले 10 सालों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं किया है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की सरकारों के दौरान जो सिस्टम था उसका जिक्र किया है। प्लीज इस बात को तो समझिए, इस फर्क को समझिए।
मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये एक ऐतिहासिक गलती है जो लंबे समय से, जब कांग्रेस थी नहीं। अरे भाई, तो वोटर्स में क्या मैसेज जाएगा? मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का ये बयान सुनने के बाद वोटर्स में क्या मैसेज जाएगा कि हाँ, कांग्रेस की सरकारों के, अगर सिस्टम मान लीजिए खिलाफ है तो कांग्रेस की सरकारों के जमाने में भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ है, ये मैसेज देना चाहते हैं क्या? एक छोटी राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैसेज ये जाएगा कि कम से कम हम एक चीज एक्सेप्ट करें कि हमारे दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, पिछड़ों के साथ में हमें एक अच्छा सलूक करने की पहले तो जरूरत है, उनको न्याय देने की जरूरत है। अगर आप ये स्वीकार करेंगे उसके बाद में ही हम इस तरह की चीजें, कांग्रेस पार्टी ने तो SC/ST एक्ट जब बना था उससे पहले शुरुआत तो राजीव गांधी के टाइम पे हुई थी, क्योंकि ये सोच उनकी थी। तो ये पार्टीबाजी में नहीं जाए हम, और हम ये चीजें करें कि एक बड़े वर्ग को, इन जो इस तरह की कम्युनिटी से आते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, उनके पक्ष में हम कौन से कानून बना सके, उनके व्यवस्था कैसे ठीक हो सके, इसके बारे में चीजें हिस्सेदार। धनंजय गिरी जी, कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि सिस्टम में जहां खामियां हैं उसे आप मानिए, उसको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, पार्टीबाजी इस पर ना की जाए, इस पर राजनीति ना की जाए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ऐसा बयान इलेक्शन के दौरान दिया गया, रैलियों के दौरान दिया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको अभी भी, एक मिनट अखिल जी आपसे नहीं, धनंजय जी से सवाल है। धनंजय जी, क्या आपको लगता है कि सिस्टम में अभी भी जो खामियां हैं उसको सुधारने की सख्त जरूरत है? एक सिंबोलिज्म की राजनीति होती है कि भाई एक दलित वर्ग का शख्स जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, एक पिछड़ा इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, लेकिन असल में क्या उस वर्ग का उत्थान कर पाने में हम सक्षम हो पा रहे हैं? अमीर जी, कांग्रेस इतनी भीतर से काली है, ये राहुल गांधी ने इसकी पोल खोल डाली। और कांग्रेस मुंह कैसे छुपाए जब राहुल बाबा ही कांग्रेस का सच बताए। और कांग्रेस की देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ कांग्रेस ने कितने कुकर्म किए हैं ये सामने आ गया। दलितों को कैसे दमन किया, पिछड़ों को कैसे पोस्ट समझा, सिस्टम को कैसे क्रैश करके रखा। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई 90, 91, 92, 93 में लोग कह रहे हैं, पिताजी के बारे में भी कह रहे हैं, दादी के बारे में भी कह रहे हैं, माँ के बारे में भी कह रहे हैं, और मनमोहन सिंह के बारे में भी कह रहे हैं। राहुल गांधी सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया कि मुझे शर्म आती है कांग्रेसी होने में। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, ये कांग्रेस का काला अध्याय इस देश भी जानता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल होने की कोशिश करना, उनको गोदियों से चुनाव हराना, उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों का रोल रहा है।